जहां बचपन बीता हो वहीं से अधिक लगाव होता है, चाहे वह कहीं भी चला जाए, लेकिन अपने बचपन के बीते हुए दिनों वह उस घर को कभी नहीं भूल पाता है जहां पर उसने चलना बोलना सीखा हो। हर परिंदा एक दिन अपने घर लौटकर जरूर आता है, लेकिन देश की राजनीति में भी कुछ आजकल ऐसे ही चल रहा है। आप सोच रहे होंगे न जाने क्या पहेली बुझा रहा है। ऐसे ही हम बात करते हैं आज, शायद बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो कि अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। केंद्र में काबिज भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहूं एनडीए, अब टूटने के कगार पर है। अगर बात की जाए तो एनडीए में दूसरी पार्टियों से तोड़कर लाए गए लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने अपनी ही पार्टी के जुझारू, कर्मठ, ईमानदार और मेहनती कार्यकर्ताओं को हाशिए पर पहुंचा दिया है। बहुत से नेता का तो शायद हम और आप नाम भी भूल चुके हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की बागडोर गुजरात लॉबी के हाथ में आई है, तब से भारतीय जनता पार्टी को लगता है हाईजैक कर लिया गया है। अगर देखा जाए तो बीजेपी में बाहर से आए लोगों की संख्या अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि दूसरी पार्टियों में तोड़ फोड़ कर जबरन अपनी बीजेपी में शामिल कराने से क्या पार्टी बड़ी हो जाती है। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिन नेताओं ने, चाहे वे किसी भी दल के रहे हों, जहां पर उसने अपनी राजनीति की पारी शुरू की हो, क्या वह उसे छोड़कर जब बीजेपी में शामिल होता है तो आखिर क्यों होता है? वो होता है ईडी और सीबीआई के डर की वजह से। इसका सीधा सा एक ही मतलब है, जो उसको विधायक बनना है या उसे सांसद बनना है या फिर उसे मंत्री बनना है, यानी कि सत्ता में भागीदारी कर ऐसे नेता बाहरी दलों से आ जाते हैं। वह न सिर्फ मलाई खाने के लिए आते हैं। गौर करने लायक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं जो कहनी चाह रहा हूं इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो आज हमारी यह न्यूज़ है, यह बहुत सोचने और समझने के लायक है। भारतीय जनता पार्टी में इस समय 303 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस समय 303 सांसद हैं। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह अपनी पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो भाजपा के 134 सांसद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, ईमानदार और जुझारू नेता रहे हैं। इन लोगों ने, इन 134 सांसदों ने कभी कोई पार्टी नहीं बदली है, ना ही ये किसी दल में गए हैं। बाकी के बचे 169 सांसद, यानी कि 169 सांसद तोड़ फोड़ करके दूसरी पार्टियों से लाए गए हैं। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की मुख्य पार्टी कांग्रेस में तोड़फोड़ की। काफ़ी कांग्रेसियों को भाजपा में लेकर के आए हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई है और वो खुश भी हैं। उन्होंने कांग्रेस को तोड़ दिया जब उनमें से 169 सांसदों ने जीत दर्ज की। इनमें कई पार्टियों के सांसद शामिल हैं। जी हाँ, 169 सांसद जो बाहरी लोग आए, बीजेपी के सिंबल पर लड़े और उन्होंने जीत भी दर्ज की, ऐसे 169 सांसद हैं जो भाजपा में शामिल हुए। इनमें से 45% कांग्रेस छोड़कर आए हैं। यानी आप समझने की कोशिश कीजिए, जो 303 सांसदों की लोकसभा इस समय है, भारतीय जनता पार्टी की सीट है, उनमें से 134 सांसद वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और ईमानदार सांसद रहे। शुरू से उन्होंने जब से पार्टी का दामन पकड़ा, जब से कोई दामन नहीं छोड़ा। वहीं 169 सांसद ऐसे हैं जो अन्य दलों से लाए गए हैं या अपनी मर्जी से आए हैं। इनमें गौर करने वाली बात यह है कि
इसमें से 45% कांग्रेस छोड़कर आए हैं। यानी कि अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 77 के लगभग सांसद वो हैं जो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे और वही जीते हैं और जीत करके उन्होंने अपना स्थान संसद में पा लिया है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भाजपा को एक तरह से बेच डाला है। भारतीय जनता पार्टी कर्तव्यनिष्ठ और हिंदुत्व की विचारधारा के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब इस पार्टी में बाहरी और भ्रष्टाचारी लोगों का कब्जा हो चुका है। अगर इनकी घर वापसी होती है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि सुबह का भूला शाम को अगर घर लौट आता है तो क्या होगा। अगर इन सांसदों में से इनकी कभी घर वापसी होती है या यूं कहें इन्हें अपने बचपन में अपने घर की याद आ जाती है और यह चले जाते हैं, तो भाजपा कहीं की नहीं रहेगी। दूसरी पार्टियों को तोड़कर जो भानुमति का कुनबा जोड़ा गया था वह भाजपा के भविष्य के लिए भी घातक है और घातक हो सकता है, क्योंकि दल बदलू नेताओं का क्या भरोसा। वो आज आपके साथ हैं, कल किसी और के साथ जा सकते हैं। बीजेपी का भी कब साथ छोड़ दें। अपने आप को राजनीति का चाणक्य समझने वाले अमित शाह ने भाजपा के कई कद्दावर नेताओं को किनारे लगा दिया है। जी हाँ, मैं ये बात वैसे ही नहीं कह रहा। अमित शाह जो इस समय हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने भाजपा के कई बड़े कार्यकर्ताओं को किनारे लगा दिया। इसमें से मुख्यतः लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और इन जैसे न जाने कितने नेताएं हैं जिनका हम आज नाम भी भूल चुके हैं लगभग, जिन्होंने और इन लोगों ने ही बीजेपी को खड़ा किया था। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि आडवाणी जी ने भी रथ यात्रा निकाली थी। ऐसा ही नहीं है, इसमें राजस्थान में देखें तो राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ क्या हुआ है, उसे भी किनारे लगा दिया गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को झटका दिया गया। बिहार में नीतीश को तोड़कर एनडीए में शामिल किया गया है। झारखंड में भी कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर सरकार बचा ली गई। महाराष्ट्र में यही हुआ, बंगाल में भी ऐसा ही करने की नौबत आ गई थी। इन सब से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज से एक दशक पूर्व थी वह बदल चुकी है। भाजपा में इस वक्त बाहरी और भ्रष्टाचारी लोगों का जमावड़ा लग गया है। अब नंबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आता है, जो आपने अभी 2-4 दिन पहले जो वीडियो चल रही थी उनको देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन लोगों का भी शायद जल्दी ही नंबर आ सकता है। वैसे मोदी सहित भाजपा के कई लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अपने ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ताओं के सिर्फ 134 सांसद हैं, जबकि अन्य पार्टियों से भाजपा में शामिल हुए व भाजपा के सिंबल पर जीतकर आए सांसदों की संख्या 169 है। यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से समझो सफाया कर दिया और नई भर्ती निकालकर नए लोगों को उसमें बैठा लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी अमित शाह की जोड़ी भले ही अन्य राजनीतिक दलों में सेंध लगाने की कोशिश करे, लेकिन यह भी हो सकता है कि किसी भी दिन पूरा एनडीए बिखर जाए। भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से लाए नेताओं की बैसाखियों पर खड़ी है। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल को छोड़ करके भाजपा में आए नेताओं की बैसाखियों पर खड़ी है। यह नहीं बोलना चाहिए कि अपने आप होता है, या यह भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। इसलिए एनडीए को खतरा महसूस होने लगा है। आपको हमारी यह कवरेज कैसी लगी, इसमें सिर्फ इतना ही। अब मुझे कुलदीप पंडित को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।